वेलकम। क्या हो रहा है? बुखार आ गया? सरप्राइज। हमारे एक्सपल्स में आग लग चुकी है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सलीम खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। मैं सोचा कि पीछे से आवाज आएगी, लेकिन आई क्यों नहीं? क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। तो MSK। मैं, पूनम और आर्या अभी हम हैं हैदराबाद में, और हैदराबाद से हमारी ड्रीम ट्रिप शुरू होने वाली है। कल हम शुरू करेंगे हमारा ड्रीम ट्रिप, लेकिन इससे पहले मुंबई में जो इतने दिन में था, मुंबई की कहानी अगर नहीं बताई गई तो ये ड्रीम ट्रिप अधूरा अधूरा सा लगेगा, और मैं भी अधूरा अधूरा सा लगूंगा। तो इसीलिए जो मुंबई की कहानी है वो आपको पहले बताएंगे। हमने हमारा ड्रीम ट्रिप शुरू किया था 28 सितंबर को, और 27 अक्टूबर को हमें अपना ड्रीम ट्रिप को पॉज करना पड़ा, बिकॉज हमारा एक दोस्त है प्रभजोत, जिसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके लिए हमें जाना था नेपाल। तो उसी दिन आर्या रात की फ्लाइट करके निकल गया मुंबई के लिए। मिलेंगे जा जा मिलेंगे वापस मिलेंगे दोस्त। शुरू करेंगे इंडियन हेरिटेज सागा को फुल स्विंग में, फुल पावर। ठीक है, ये वादा है। अभी के हालात ऐसे हैं कि इसे जाना पड़ रहा है, हमें भी जाना पड़ रहा है। चलो जा दोस्त। ठीक है। और अगले दिन जितना भी सामान हमने फॉर्च्यूनर में भर के लाए थे, वो सामान वापस हमने वैसे ही फॉर्च्यूनर के अंदर भर दिया और रख दिए मुस्तफा भाई के घर पे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सबको बाय बाय करने के बाद मैं और पूनम निकल गए हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए। हैदराबाद से मुंबई की फ्लाइट थी पूनम की, वो वहां से मुंबई के लिए निकल गई, और मैं निकल गया दिल्ली के लिए। चलो जी, हम जा रहे दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद मैं मिला सत्या से, और हम दोनों मिलने के लिए गए प्रभजोत के डैडी से। वहां पर उनके डैड से हमने काफी सारी बातें की, और उनसे एक बात मैंने सीखी है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी खुदा का शुक्र अदा करना ना भूलें। चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर वाले का शुक्रिया हमेशा करते रहें। रुकावट के लिए एक छोटी सी खेद है, वो इसीलिए क्योंकि कुछ अनाउंसमेंट करने हैं जी। ड्रीम ट्रिप शुरू होने के बाद हमारा एक मीटअप होगा विशाखापट्टनम में। ये जो मीटअप होगा, ये मीटअप थोड़ा सा अलग होगा। बाकी सब मीटअप जो हुआ है उसमें आप लोग आए, हमसे मिले, सेल्फी लिए, कभी नहीं मिल पाया मौका। ये वाला जो मीटअप होगा, इसमें हम एक जो अपना सोशल कॉज लेके चल रहे हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे सारे। तो जितने भी लोग मीटअप में आएंगे, आप और हम मिलके एक बीच क्लीन करेंगे विशाखापट्टनम में। बहुत अच्छा एक काम हम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आपको फिलअप करना है। आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और आपको जगह बताया जाएगा कि कहाँ पर हम वो अपना सोशल कॉज कर रहे हैं। ये जो हम करेंगे ये होगा कब? 19 नवंबर सैटरडे। 19 नवंबर सैटरडे को होगा। तो फटाफट फॉर्म फिलअप कीजिएगा, और ज़्यादा और करंट अपडेट के लिए ना आप इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर भी मैं फटाफट अपडेट दे दूंगा, वो भी आप देखते रहना। एंड उसके बाद भुवनेश्वर में मीटअप होगा। भुवनेश्वर में मीटअप जो होगा वो 21 या 22 को होगा। अभी हॉल का थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, शादियों का माहौल है, इसके लिए हमें हॉल नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही वो मिल जाएगा वो भी आपको अपडेट दे देंगे कम्युनिटी पोस्ट पर या इंस्टाग्राम पे। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में एक रात स्टे करने के बाद हमें जाना था नेपाल के लिए, लेकिन नेपाल जाने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, ना ही मेरे पास थे, ना ही सत्या के पास थे। नेपाल जाने के लिए आप पासपोर्ट से भी जा सकते हो और वोटर आईडी कार्ड से भी जा सकते हो, हमारे पास दोनों नहीं थे। तो हिमांशी ने हमारे डॉक्यूमेंट्स मुंबई से कलेक्ट किया, और उसके बाद वो वहां से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंची, और दिल्ली में उन्होंने हमारा डॉक्यूमेंट दिया। थैंक यू जी, थैंक यू हिमांशी। डॉक्यूमेंट मिलने के बाद वहां से हम निकल लिए नेपाल की तरफ। नेपाल में स्वागत है। वेलकम टू नेपाल। नेपाल में स्वागत है। नेपाल पहुंचने के बाद हम गए सीधा प्रभजोत से मिलने के लिए, और जब उससे मिलने के लिए जा रहे थे ना, तब हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग ना एक्सीडेंट से रिलेटेड या कोई भी नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, जितना हो सके हम उसको हंसाने की कोशिश करेंगे, और हमने वही किया। हमने काफी बातें की, मजाक मस्ती किया और हौसला देने की उसको कोशिश की, क्योंकि ऐसे टाइम पे इंसान मेंटली काफी वीक हो जाता है। जब हमें ये एक्सीडेंट का न्यूज मिला था ना, तब बहुत ज्यादा मैं शॉक में था और काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन जैसे उनके डैड से मिले तो थोड़ी फिक्र कम हो गई, फिर प्रभजोत से मिला तो फिक्र और थोड़ी कम हो गई। एंड अभी ठीक है, अभी प्रभजोत ठीक है, और लाइक रिकवरिंग स्टेज पर है। सब लोग दुआ कीजिएगा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नेपाल में मैं मिला फिर से एक बार समीरन से। समीरन वही राइडर है जो प्रभजोत के साथ राइड कर रहा था। प्रभजोत का ख्याल जिस तरह से समीरन ने रखा है ना, मतलब ऐसा दोस्त
हर किसी को मिलना चाहिए। ऐसा आज के टाइम पे ना खुद के फैमिली वाले भी ख्याल नहीं रखते जितना ख्याल समीरन ने रखा है। समीरन, थैंक यू सो मच सबकी तरफ से। नेपाल में कुछ दिन बिताने के बाद हमने सोचा कि वापस इस ड्रीम ट्रिप को कंटिन्यू करें, लेकिन फिर याद आया कि यार 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है और एक गैप तो हो ही गया, तो क्यों ना घर चले जाऊं। तो नेपाल से मैं चला आया मुंबई की तरफ। जा दोस्त, बाय बाय। वेलकम टू मुंबई। लगा नहीं था इतना जल्दी आ जाऊंगा। वेलकम। क्या बात है। हेलो दोस्त, कैसे हो तुम दोनों? अनमोल, रतन। ये वॉल ऑफ फेम को पूरा का पूरा शफीक ने ढक के रख दिया। यहाँ पर भी ढक दिया, यहाँ पर भी ढक दिया, ताकि धूल ना पड़े। बस कुछ दिनों के लिए मैं घर पर हूँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए भी अगर मैं ना देखूँ ना अपना वॉल ऑफ फेम, तो जिंदगी में मोटिवेशन नहीं आएगा। इसलिए इसको उतारूंगा और देखूंगा। दिनों तक जो भागा दौड़ी मैंने की है, हैदराबाद टू दिल्ली, दिल्ली टू काठमांडू, काठमांडू टू अगेन मुंबई, इन दोनों ठीक से नींद कंप्लीट नहीं हुई है। आज मैं ठीक से सो जाऊंगा, वैसे भी लेट हो गया है। सुबह सुबह घर जाऊंगा और मैंने घर पे अभी तक किसी को बताया नहीं है, सिर्फ समीर को इन्फॉर्म किया है, क्योंकि मॉम को सरप्राइज देना है और एक प्रैंक करना है। मेरे ब्लॉग का शुरुआत में कैसे ना तुम लोग सब है ना वहाँ से किचन से एंट्री लेंगे, ठीक है? मेरा क्या एंट्री है उसमें? आप सब लोग का एंट्री है इसमें, सब पूरी फैमिली की एंट्री। क्या कर रहा है? हेलो, वहाँ से हाँ मम्मी डैडी आएंगे, फिर मम्मी डैडी के पीछे तू आ। सोफे उधर जा। ये बंद कर। यहाँ पे भाई की एंट्री। भाई हो गया सो। तो यहाँ पे मम्मी आए हैं और यहाँ पे मुनाफा और वालेकुम अस्सलाम। और मम्मी कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अच्छा, और मैं कह रहा था कि मामा वापस आ गए। मामा सो रहे। मामा तबीयत खराब हो गया क्या? हाँ, वो गाड़ी उधर लगाए अर्जेंट में चक्कर। क्या हुआ? देखो ना उनका तबीयत को क्या हो गया। डॉक्टर को बुलाओ ना। हाँ देखो ना क्या हो गया। अरे बदन पूरा गर्म हो गया उनका। सरप्राइज सोफी कौन आया? मेरे बच्चा कैसे हो सोफी? सोफी जाओ 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 जाओ। सोफी रेडी नहीं है? डैडी नहाने गए। सरप्राइज दोनों मिलके प्लान किए थे। अभी भी भरोसा नहीं देख के। डैडी भी रहता। अरे मैं फोन किया था आपको, फोन उठाए नहीं आपने। हाँ, मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं पहुंच गया था ना। फिर तुम पूछोगे कहाँ पर हो, फिर झूठ नहीं बोल सकता ना, इसलिए नहीं उठाया। चलो फिर मिल लेते हैं अच्छे से। 1 महीने के बाद मिला है। दादा के लिए भी सरप्राइज जो अभी क्या अभी दादा के लिए सरप्राइज। वो आवाज चला गया उनका, स्लो से भी चला जाता है। कैसे हो मम्मी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है बेटा। खुशी के आंसू आ गए? खुशी से आंसू आ गया, देख के आंसू आ गया। वही सपनों में भी नहीं सोचा था दिया आप आएंगे बोल के। अचानक ऐसे देखेगा तो कैसा इंसान को लगेंगे। हाँ सोफी, कैसे हो आप? बड़े हो गए, हाइट बढ़ गई, इधर हाइट बढ़ गई। अभी भी पसंद। चलो मैं मिल लेता परिवार वालों से, थोड़ा वक्त बिता लेते हैं। अब मम्मी से पे मिला। हाँ मिलेंगे, उनसे तो मिलेंगे।
मम्मी के हाथों का बना हुआ 1 महीने बाद चिकन का सालन, चावल, दाल। तो घर पे पहुंचने के बाद मैं जितना मिस कर रहा था खाने को, वैसे तो मैंने बहुत सारे मस्त मस्त खाने खाए इस ड्रीम ट्रिप में। जब गोवा में थे तो मछली दबा दबा के खाए, फिर जब साउथ में आए कर्नाटक में भी हमने शनबाग में बहुत मस्त दबा दबा के डोने बिरयानी, फिर उसके बाद में हैदराबाद आया तो यहाँ पर भी खाना वैसे अच्छा खाया। लेकिन क्या है कि जो घर का खाना होता है वो घर का खाना होता है, और मम्मी के हाथ का खाना तो मम्मी के हाथ का खाना। कभी मटन पुलाव, कभी चिकन बिरयानी, कभी मछली खा के मुझे लगता है कि थोड़ा वेट बढ़ गया। और एक दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल खाना बना था, और वो खाना बनाया था सूफियाना ने। जरा देखें, आज खाने में है सूफी और अनुष के हाथ से बना हुआ। इसमें क्या क्या बताती हूँ? बताओ क्या क्या है इसमें। मिठाई, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, हाँ। और लड्डू, एरोप्लेन, दाल, नूडल्स और टी पॉट। नहीं, टी पॉट नहीं है ये जग, हाउस, एरोप्लेन, जग, हाँ ठीक है ठीक है। और एक चीज, हाँ, चकली। चकली भी है, ये सब हम खाएंगे। जब तक ड्रीम ट्रिप चल रहा था तो टाइगर को मिस किया। मुंबई में टाइगर चलाया दिल खोल कर, मन भर कर। फिर एक्सपल्स चलाया। हमारी टीम के साथ फिर से एक मीटिंग की और समझे कि क्या और अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए इस ड्रीम ट्रिप को, क्या चीजों की कमी हो रही है, वो सब हमने मीटिंग में डिस्कस किया। और एक बात, हमारे एक्सपल्स में आग लग चुकी थी। एक गलती मैंने किया, वो गलती आप लोग ना करें। उस गलती से, मेरी गलती से आप सीखे, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो हुआ ये था, इंजन के जो साइलेंसर होता है एक्सपल्स के, उसके नीचे एक प्लेट होता है ताकि साइलेंसर को नीचे अगर ऑफ रोडिंग करते टाइम कुछ हिट ना करे। तो पता नहीं चूहे ने वहां पर लाके कुछ रखा, कैसे वहां पर कपड़ा आया, वहां पर था कपड़ा। तो बाइक चल रही थी और चलते चलते साइलेंसर गर्म हुआ, और गर्म होने के बाद उसके नीचे जो कपड़ा था उस कपड़े में आग लग गई। और मैं टेंशन में, मैं कह रहा हूं कि ये क्या, अब करना क्या है। वहां पे जो मिट्टी विट्टी थी साइड में, वो उठा के फटफट फेंकने लगा मैं ताकि आग बुझ जाए। और एक भले इंसान यार बाजू में, वो जो सीट का कवर सिलते हैं ना, सीट का कवर बनाते हैं, वो आए बिना कुछ बोले हेल्प करने लग गए, और उन्होंने वो आग को बुझाई। और उन्होंने, मतलब ऐसे लोग यार दुनिया में कितना अच्छे, मतलब मुझे लगता है कि अभी तक इस दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही है ना, तो कयामत आ जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ इस दुनिया में अच्छे लोग हैं जिसके वजह से ये दुनिया अभी भी टिकी हुई है। तो उसमें से एक अल्लाह के बंदे हमें वहां मिल गए। तो फिर कल से हमारे ड्रीम ट्रिप के एपिसोड शुरू हो जाएंगे। जो मैंने मीटअप का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखिएगा। और फिर मिलते हैं। बाबा टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव अ लवली ड्रीम। मिलिए हमारी भाग्यवान से अनबॉक्सिंग इंडियन हेरिटेज सागा फिर से। Once again, baby, how are you?